हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का हमारा टॉपिक है ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ। तो आज हम देखते हैं कि इस लॉ में क्या लिखा है। सबसे पहले वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो इक्वल होता है kT के। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वाइब्रेशनल एनर्जी किसी एक पार्टिकल का बराबर होता है kT के। टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ क्रिस्टल हैविंग एन आइडेंटिकल पार्टिकल्स। नाउ हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, वाइब्रेशन एनर्जी एक क्रिस्टल का जिसके अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वो कितना होगा? वो बराबर होगा 3n kT के। ठीक है, टोटल एनर्जी जो है वो बराबर होगा 3 नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिर एनर्जी ऑफ अ सिंगल पार्टिकल विथ सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम, एक पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का। नाउ हमें पता है, हमने पहले निकाला है, जो CV होता है वो बराबर होता है del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम के। अब यहाँ पर E का वैल्यू हमें ऊपर मिला है एनर्जी, ठीक है, उसको पुट करना है। 3n के कांस्टेंट है, पार्शियल डिफरेंशिएशन टाइम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा जो कि 1 है, तो हमें मिलेगा 3n के, और n के जो है वो r के बराबर होता है। ठीक है, जहाँ पर r जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, एंड जब हम r का वैल्यू पुट करेंगे, एक कांस्टेंट है उसका कोई नंबर होगा, उसको पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 24.9 जूल पर मोल पर केल्विन। तो CV जो है वो हमारा बराबर होता है 3r के या 24.9 जूल पर मोल पर केल्विन के। ठीक है, जूल भी आएगा क्योंकि यहाँ पर एनर्जी है ना, और इसी को हम कहते हैं ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ। ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ का मतलब है CV इज इक्वल टू 3r। स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सॉलिड जो है वो 3r के बराबर होता है ना। हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सपोज x एक्सिस पर हमारा टेम्परेचर है, हम मानते हैं, और y एक्सिस पर हमारा जो है स्पेसिफिक हीट है जिसको हम डिनोट करते हैं CV के साथ। अब यहाँ पर जो 3r वैल्यू है हमारा CV का, वो ये वाला है। ठीक है, टेम्परेचर कुछ भी हो, हमारा जो स्पेसिफिक हीट है वो 3r होता है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की रेंज में, और वही चीज जो है ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ कहता है। लेकिन जब मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा हम जाते हैं तब वो ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ को फॉलो नहीं करता। 3r नहीं होता है उसका स्पेसिफिक हीट मेल्टिंग पॉइंट से ग्रेटर वाले टेम्परेचर पर, और जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो, 0 को टेंड कर रहा हो, तब भी ये जो ड्यूलोंग पेटिट लॉ है, यानी कि कोई भी टेम्परेचर हो तब हमारा CV 3r होना चाहिए, वो फॉलो नहीं होता है। वो 3r से कम होता जाता है और 0 टेम्परेचर पर 0 को टेंड करता है। T क्यूब रिलेशन यहाँ पर होता है लो टेम्परेचर पर। ठीक है, T क्यूब रिलेशन मीन्स अगर टेम्परेचर T है तो CV जो है वो T क्यूब होगा। और यहाँ पर मैंने ग्राफ भी बनाया है, फिगर बनाया है, और इस फिगर का नाम है वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट विथ टेम्परेचर। और वही चीज बुक में भी दिया है, ड्यूलोंग एंड पेटिट्स लॉ। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकता है। जो वाइब्रेशनल एनर्जी है किसी पार्टिकल का एक डिग्री ऑफ फ्रीडम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, वो है kT। नाउ हम निकालेंगे टोटल वाइब्रेशन एक क्रिस्टल का जिसमें n आइडेंटिकल पार्टिकल्स है। तो यहाँ पर हम पर डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो एक पार्टिकल का वाइब्रेशन एनर्जी है उसको लिखेंगे, फिर 3 और नंबर ऑफ पार्टिकल जब हम लिखेंगे तो हमें टोटल एनर्जी मिल जाएगा। अब CV जो है हमें पता है, हमने पहले वाली वीडियो में किया था, del E अपॉन del T एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होता है। E के जगह पर उसका वैल्यू पुट करेंगे और उसे पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें मिलेगा 3n के, और n के जो है वो r के बराबर होता है। r का वैल्यू हम जब पुट करेंगे और 3 के साथ इनटू करेंगे तो हमें मिलेगा 24.9 जूल पर मोल पर केल्विन, जो कि एक कांस्टेंट है। तो इसी को हम ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ कहते हैं जिसमें CV कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, हियर वी यूज द टर्म हीट कैपेसिटी। हमने यहाँ पर हीट कैपेसिटी का यूज किया है
टर्म हीट कैपेसिटी का, इंस्टेड ऑफ सेइंग स्पेसिफिक हीट, हम इसको स्पेसिफिक हीट नहीं कहते, क्योंकि स्पेसिफिक हीट जो है वो हीट कैपेसिटी पर ग्राम होता है। पर ग्राम हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने हीट कैपेसिटी कहा है। और एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हीट कैपेसिटी के बारे में वो नीचे दिया है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली जो चीजें प्रूव हुई है, जो चीजें फैक्ट्स है, उसके बारे में यहाँ पर दिया है। रूम टेम्परेचर पर हीट कैपेसिटी जो है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है एंड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3R। रूम टेम्परेचर को जब हम कंसिडर करेंगे तब हीट कैपेसिटी जो है उसका टेम्परेचर से कुछ लेना देना नहीं होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगा हीट कैपेसिटी, जो कि है 3R, यानी कि 24.9 जूल पर मोल पर केल्विन। यहाँ पर यूनिट्स थोड़ा गलत लिखा है, उसको आपको ध्यान में रखना है। जूल को हम कैलोरीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो बराबर आता है 5.96 कैलोरीज पर डिग्री पर मोल के, ठीक है। अप टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड्स, और ये चीज कब तक होगी, 3R के बराबर कब तक होगी, इंडिपेंडेंट टेम्परेचर से हीट कैपेसिटी मेल्टिंग पॉइंट तक, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी। यहाँ पर हम देख सकते हैं उसके बाद हीट कैपेसिटी जो है 3R से इंक्रीज हुआ है टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ। वे R इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R को हम यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं और इसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा, और यही हमारा ड्यूलोंग एंड पेटिट लॉ है। एंड दिस इज शोन इन फिगर, और ये जो वेरिएशन है वो फिगर में दिखाया है। एट लो टेम्परेचर CV begins to fall and tends to zero as T tends to zero। जब टेम्परेचर डिक्रीज होता है या टेम्परेचर कम होता है रूम टेम्परेचर से, तब CV जो है वो जीरो को टेंड करता है। जब टेम्परेचर जीरो को टेंड करेगा, टेम्परेचर जैसे ही जीरो की तरफ जाएगा, CV भी 3R से डिक्रीज होके जीरो की तरफ चला जाएगा। ये चीज ऑब्जर्व हुआ एक्सपेरिमेंटली हमें। और जो हीट कैपेसिटी है वो T क्यूब लॉ फॉलो करता है, T इज इक्वल टू जीरो के टेम्परेचर के रेंज में। जब लो टेम्परेचर होता है, T नियरली इक्वल टू जीरो होता है, तब हीट कैपेसिटी जो है वो T क्यूब के बराबर होगा, यानी कि CV जो है वो कांस्टेंट T क्यूब के बराबर होगा, ठीक है। कोई कांस्टेंट होगी और T क्यूब। अगर मैं आपको इसे समझाऊं तो सपोज हमारा टेम्परेचर जो है वो 2 है। अगर हमारा टेम्परेचर 2 है तो जो CV है वो 2 का क्यूब होगा इनटू कांस्टेंट, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8, तो CV जो है वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज होगी फॉर अ स्मॉल इंक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो या नियर टू जीरो होता है, इंसुलेटर्स के केस में, ठीक है। और मेटल्स के केस में CV जो है वो कांस्टेंट T के बराबर होता है, यानी कि अगर टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ तो CV भी अप्रोक्सीमेटली 2 इंक्रीज होगा उसमें y एक्सिस पर, ठीक है, उसके वैल्यू में। यूनिट उसका है जूल पर केल्विन पर मोल। नाउ अगर हम मैग्नेटिक सॉलिड्स को कंसिडर करें, कुछ सॉलिड्स मैग्नेटिक भी होते हैं। देयर इज अ लार्ज कंट्रीब्यूशन टू हीट कैपेसिटी ओवर द टेम्परेचर रेंज वेयर द मैग्नेटिक मूवमेंट्स बिकम ऑर्डर्ड। वो टेम्परेचर रेंज जहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑर्डर्ड होता है, ठीक है। एक ऐसा रेंज भी होता है टेम्परेचर का जहां पर मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑर्डर्ड होता है, उस रेंज में हीट कैपेसिटी में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन हमें मिलेगा, बहुत ज्यादा वैल्यू हमें मिलेगा। और इसके वजह से जो हीट कैपेसिटी का कर्व है उसमें हमें एनॉमलीज देखने को मिलेगा। एनॉमलीज का मतलब है कि कोई चीज नॉर्मली जा रहा होगा, हमारा कर्व अचानक से नीचे गिर गया या ऊपर चला गया, वो भी एबनॉर्मली, उसे हम एनॉमलीज कहते हैं। वैसा हमें देखने को मिलता है, ठीक है, जब मैग्नेटिक मूवमेंट्स ऑर्डर्ड होता है उस वाले टेम्परेचर रेंज में। अगर मैं एग्जांपल कहूँ तो हमें जो है एक पीक मिलता है क्यूरी टेम्परेचर पर फेरोमैग्नेटिक मेटल्स में। फेरोमैग्नेटिक मेटल्स जो है वो एक मैग्नेटिक सॉलिड्स है। फिर उसके बाद नीचे जो है थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दिया है फैक्ट्स का, आइंस्टाइन और डीबे के थ्योरीज के बेसिस पर हीट कैपेसिटी के लिए, जो कि आज का हमारा टॉपिक नहीं है। आज का हमारा टॉपिक था एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स को देखना, हीट कैपेसिटी में कैसे वेरिएशन होता है, और ड्यूलोंग पेटिट लॉ को समझना। ड्यूलोंग पेटिट लॉ के मुताबिक CV जो है वो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। और यही था आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम था ड्यूलोंग पेटिट्स लॉ।